हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BKMG सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में विश्व के भूगोल को जानेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विश्व के भूगोल में आज का क्या क्या मेन टॉपिक है, हम लोग देखते हैं। तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वह कितना है? तो वह 2933 किलोमीटर है। तो कभी भी पूछा जाए कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो ये 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार कितना है? तो ये जो विस्तार है इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर। इसके बाद जो भारत का उत्तरतम बिंदु है यानी कि नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है वह कौन सा है और कहाँ पे है? तो उसका नाम है इंदिरा काल। और वह कहाँ स्थित है? तो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु यानी नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो यह है इंदिरा पॉइंट, इसको कहा जाता है। और यह जो है तमिलनाडु में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या साउथ ईस्ट जो है वह है। क्या जानते हैं कि जो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा बिंदु है। और यह सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। कि यह जो सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है भारत का इंदिरा बिंदु वह 2004 में विलुप्त हो गया था। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है वह लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जो पृथ्वी वाला भाग है जिसको भूभाग कहा जाता है उसका भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व का, इसमें भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 2.4% है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। हम लोग इसके बाद देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु आने वाले हैं, क्या क्या आने वाले हैं परीक्षाओं में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है। तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है, यानी कि 7वां बड़ा देश है। भारत जो है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस तरह का परीक्षाओं की दृष्टि से। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह जो सीमा रेखा है यह 15 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको मिला के है। इसकी जो दूरी है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा, इसकी दूरी जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं भारत की समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ यह जो दूरी है यह 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो समुद्री तटरेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर है, इसमें 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उसके बाद से भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत या हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का दूसरा नाम वलित पर्वत भी है। यह जो पर्वत है यह नया पर्वत है, उसका नाम है हिमालय पर्वत। भारत का दक्षिणी भाग जो है वह त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष जो है उसका दक्षिण में है। यानी कि भारत का दक्षिणी भाग जो है वह त्रिभुजाकार है, इसका आधार उत्तर में है और दक्षिण में उसका क्या है, शीर्ष है। तो ये भारत का रूप है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों ही लगभग 30 डिग्री है। फिर भी पूर्व दिशा का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम क्यों है? तो इसका क्या कारण है, तो जानेंगे हम लोग कि इसका कारण क्या है।
8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तरी अक्षांश जो है इसका विस्तार लगभग 30 डिग्री के बराबर होता है। कितना? 3214 किलोमीटर, यानी 30 डिग्री यहाँ पे 8 डिग्री और 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तरी अक्षांश तक इसका जो लगभग 30 डिग्री होता है, तो यह 3214 के बराबर होता है, 3214 किलोमीटर के। और 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्वी देशांतर जो है इसका विस्तार भी 30 डिग्री है। तो यहाँ पे अक्षांश जो है और देशांतर इसकी जो दूरी है किलोमीटर में, उसमें अंतर होने के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों का विस्तार लगभग 30 डिग्री माना जाता है। तो ये इसका एक कारण है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या जो है 181 है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक अक्षांश पर 111 किलोमीटर होती है। यानी कि जो अक्षांश है इसकी कुल संख्या 181 है और अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है, प्रत्येक के मध्य की दूरी है वो 111 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो देशांतर रेखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है उसे 360 ये जो रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है और जो देशांतर रेखाएं हैं इसकी रेखाएं 360 होती है। लोग देखते हैं कि देशांतर रेखाओं की दूरी कम होती जाती है। जो भूमध्य है उस पर देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण दिशा में है। और विस्तार के कारण इसलिए क्योंकि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक अक्षांश पर 111 किलोमीटर है। वह देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है प्रत्येक देशांतर पर भिन्न भिन्न होता है। देशांतरों के मध्य की दूरी कम होती जाती है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है 30 डिग्री है, परंतु फिर भी यह पूर्व और पश्चिम में क्या होता है कि 2933 किलोमीटर का विस्तार होता है। उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर के विस्तार से कम इसलिए है क्योंकि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक अक्षांश पर 111 किलोमीटर है। वह देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है प्रत्येक देशांतर पर भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए इसकी दूरी जो है भिन्न होने के बावजूद भी इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर व 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है। यह जो देशांतर रेखा है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा माना जाता है। इसके दाईं ओर की रेखाएं पूर्व देशांतर और बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी भी स्थान का जब समय ज्ञात करना होता है तो 0 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, इस प्रकार 15 में 60 मिनट हो जाते हैं। यानी कि ये जो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो इसलिए 15 डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी 4 से गुणा हो जाता है। भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री 30 पॉइंट पूर्वी देशांतर रेखा से माना गया है। जो मानक समय 82 डिग्री 30 पॉइंट पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है अधिक यानी 30 डिग्री होने के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए 82 डिग्री 30 पॉइंट जो है पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक या मयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से यह गुजरती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी के साथ जो विश्व के भूगोल से संबंधित है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।